सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बीजापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, भैरमगढ़ इलाके के इंद्रावती क्षेत्र में मुठभेड़, डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच में ये फायरिंग हुई। दोनों के बीच में रोक रोक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, देखिए, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। भैरमगढ़ इलाके के इंद्रावती क्षेत्र में मुठभेड़ की जा रही है। तो डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच में फायरिंग का यह सिलसिला जारी है। तो देखिए, डीआरजी के जवानों की मौजूदगी है। जिस तरह से यहां पर लगातार ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, और जिस तरह से जवानों को यहां पर जानकारी मिली है, नक्सलियों के बीच में और जवानों के बीच में फायरिंग का सिलसिला। और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे सहयोगी बीजापुर से जुड़ चुके हैं। पंकज, मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है और कोई बड़ी सफलता जवानों को? देखिए साक्षी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि बीजापुर के एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्नर मुठभेड़ की पुष्टि की है। सवेरे उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला, जिसमें पत्रकार और पुलिस साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जो भैरमगढ़ का एरिया पड़ता है, उसमें जो इंद्रावती के इलाके में डीआरजी के जवानों की टुकड़ी निकाली गई थी, जहां सुबह 8 बजे से ही फायरिंग स्टार्ट हुई है और रुक रुक करके फायरिंग चल रही है, उन्होंने जानकारी दी है। और ये जो डीआरजी के जवान हैं, ये नक्सल गश्त ऑपरेशन पे निकले थे। उस इलाके से ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर कुछ बड़े नक्सलियों का जमावड़ा था, जिसके बाद इस ऑपरेशन को निकाला गया है। हालांकि दूसरी अपडेट अभी तक उन्होंने नहीं डाली है, मगर मुठभेड़ चल रही है और भीषण मुठभेड़ की खबर आ रही है। जी पंकज, कोई अंदर से ये भी जानकारी है कि कितने नक्सली वहां पर एक्टिव होंगे, कितने नक्सलियों का होना वहां पर बताया गया हो? कोई बड़े नक्सली कैडर? और हमारे जवानों की बात की जाए तो कितने जवानों की मौजूदगी? लगभग 200 से ऊपर डीआरजी के जवान उस इलाके में निकाले गए हैं। और जो सूचना मिल रही है कि उस जो इलाका है, जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर भैरमगढ़ एरिया कमेटी और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों का जमावड़ा रहता है। हालांकि उस इलाके से बड़ा समर्पण भी हुआ है और कई नक्सली उस इलाके से सरेंडर भी किए हैं। तो किस कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद हैं, ये बोल पाना और बता पाना तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी रही है, और जिसके बाद ही इस पूरे ऑपरेशन को निकाला गया। हो सकता है कि बाहर के बड़े जो लीडर हैं वहां पर अपनी शरण स्थली बनाने के लिए पहुंचे हों, जिसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची हो और पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया हो। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अभी भी मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है। पंकज, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ की जो खबरें सामने आई हैं, कोई अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? कब तक ये मुठभेड़ हो सकती है, चल सकती है? और अगर आज यहाँ पर नक्सलियों को ढेर किया जाता है, फायरिंग की जाती है, तो ये हमारे जवानों के लिए कितनी बड़ी सफलता? क्योंकि जिस तरह से जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, नक्सलियों का दबदबा, नक्सलियों की मौजूदगी, तो ये हमारे लिए किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो बीजापुर के एडिशनल एसपी, उन्होंने इसकी मुठभेड़ की पुष्टि की है। हालांकि उनसे हमारी डायरेक्ट फोन पर बात नहीं हुई है, लेकिन कल भी आप देखेंगे सुकमा के इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था। और आज इंद्रावती के इलाके में मुठभेड़ हो रही है। इसका मतलब साफ है कि जो बड़े नक्सली सरेंडर कर दिए हैं, हथियार के साथ पहुंचे हैं, उसके बाद जो उनका जो छोटा दस्ता बचा है, जो सरेंडर नहीं करना चाहता है, जो हथियारों के दम पे लड़ना चाहता है, ऐसे नक्सलियों के लिए पूरे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज भी हो सकता है कि देर तक कोई बड़ा अपडेट निकल के आए। दूसरे अपडेट का हमको इंतजार करना होगा। वहां पर जरूर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद होंगे, जिसके बाद ही इस ऑपरेशन को निकाला गया होगा। क्योंकि 200 की संख्या में अगर डीआरजी के जवान निकले तो मतलब 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी होगी वहां पर। जी, और सबसे बड़ी बात है ये है कि नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण करना ही एक आखिरी विकल्प है, नहीं तो इन तमाम नक्सलियों को ढेर कर दिया जाएगा। चले, नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें, 200 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी है। अंदाजा आप लगा सकते हैं इस आंकड़े से कि यहाँ पर किस तरह से ये मुठभेड़ चल रही है, और अभी भी जानकारी है कि मुठभेड़ जारी है। और अब बात करेंगे एमपी के मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है शीतलहर का अलर्ट। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग में कोहरा छाया हुआ है, तो कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात पर भी आपको बता दें असर पड़ रहा है। प्रदेश में सामान्य न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री, शाजापुर में जहां 4.8 दर्ज किया गया है टेम्परेचर, तो यहां पर हालांकि पारा जो है गिर गया है और ठंड का असर देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर ये नई जानकारी आपको बता रहे हैं।
ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक देखा जा रहा है। जिस तरह से ठंड पड़ रही है वैसे ही सुबह से कोहरा लगातार छाया हुआ है कई शहरों में और ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है और यही वजह है कि सुबह जो लोग निकल रहे हैं आवाजाही के लिए उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग में भी कोहरा छाया हुआ है तो कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। प्रदेश में सामान्य न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो फिलहाल 5 से 10 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई दोपहर में धूप सेक रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह जिस तरह से कई शहरों में आपको बता दें कोहरा छाया हुआ है। तो एमपी में मौसम का ये ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। कहीं कोहरा है तो देखिए जिस तरह से लगातार मौसम को लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एमपी में कोहरे का ये असर आप देख सकते हैं। शीतलहर का भी सितम देखा जा रहा है और यही वजह है कि लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। तो ये लगातार ठंड बढ़ रही है और गलन ने भी हाल बेहाल कर दिए हैं लोगों की। 3 अलग अलग तस्वीरें एमपी की आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कहीं ठंड देखी जा रही है, कोहरा देखा जा रहा है तो शीतलहर को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो शाहजहांपुर में ठंड के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तेज ठंड और शीतलहर के चलते लोगों की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। साथ ही घने कोहरे के चलते लोगों को यातायात में भी दिक्कतें हो रही हैं। शाहजहांपुर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शीतलहर ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। स्कूली बच्चों के समय में तब्दीली की गई है तो वहीं रोजमर्रा पर काम करने को निकलने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ठंड को लेकर के कितने वे सजग हैं और इस ठंड के बीच में सेहत को लेकर के वे कितना ध्यान रख रहे हैं, इससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजाराम सरोज। क्या कहेंगे किस तरह के इस वक्त जो शाहजहांपुर में ठंड पड़ रही है, खास तौर पर बच्चों को कितना प्रभावित कर रही है, बुजुर्गों को कितना प्रभावित कर रही है और इसके बीच में आप सेहत को लेकर के कितना ध्यान रख रहे हैं? ठंड का प्रकोप तो लगातार जारी है। बच्चों का खासा प्रभाव पड़ा है, बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ा है और स्वास्थ्य को लेकर हम सुबह रोज़ घूमने आते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति सजगता जाहिर करते हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं उन्हें तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शीतलहर का प्रकोप जारी है, जो पारा है लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, 4 डिग्री 6 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति 5 बजे सुबह निकलता था वो आज